आज भी ठंडा ठंडा सा वेदर हो रहा है। अप्रैल के बाद तो बाहर घूमना ही हम कहीं जाते ही नहीं है। सुबह 8:30 बजे का ठंडा ठंडा सा मौसम। हाँ जी, सुबह के बज रहे 8:30 और अभी तक धूप नहीं निकली है और मौसम आज भी बारिश वाला है। ये देखिए कितने बादल हो रहे हैं और पंछी उड़ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हो गई एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग की शुरुआत और सुबह के 8:30 बज चुके हैं और अभी तक सूरज नहीं निकला है। आज भी ठंडा ठंडा सा वेदर हो रहा है, बहुत ठंडी हवा चल रही है और बारिश 2-3 बार छोटी छोटी बूंदें आ भी चुकी हैं सुबह से लेके अब तक। और वेदर बड़ा प्यारा है, ये देखिएगा। और रात को तो अब इतनी ठंड होने लगी है कि पंखे बंद करके सोना पड़ रहा है। बहुत ठंडा वेदर हो गया। रात भी हमने पंखे बंद कर दिए थे, स्लो स्पीड पे चलाए थे। इधर मेरी चाय बन रही है। स्लो स्पीड पे चलाए थे, 2 की स्पीड पे ही चलाया था शायद हमने अपने वाले रूम का, और उसको भी हमने बाद में बंद कर दिया था और चादर ओढ़ के सोए हैं। तो वेदर काफ़ी अच्छा हो रहा है। ये वेदर है यार बाहर घूमने का, वरना तो अप्रैल और मई अब मतलब आधी अप्रैल के बाद तो बाहर घूमना ही भूल जाओ। लेकिन इस वेदर को देख के मई में भी मन कर रहा है कि कहीं घूमने के लिए जाऊँ। लेकिन हमारे पति देव की ड्यूटी ऐसी है, उनको ज़्यादा ऑफ मिलती नहीं, हम कहीं जाते ही नहीं। बहुत दुख भरी कहानी है मेरी, बहुत दुख भरी। हम कहीं नहीं जाते। चलिए देखते हैं, बोल रहे हैं जून में कुछ ऑफ मिलेंगे तो देखते हैं कहीं का, तो देखते हैं कहाँ घुमाते हैं। नहीं तो भाई अपने मैके तो जाना ही जाना है। देखो भी रामपुर तो जाएंगे ही है ना। चलिए, सुबह के उठे हुए हैं और अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है, नाश्ता भी नहीं किया है। नाश्ता मेरा भी बन रहा है। घर की पूजा पाठ हो गई है, मम्मी जी गई हैं मंदिर और इधर मेरी चाय में भी उबाल आ चुका है अच्छे से और मैं अब चाय पी ली थी। उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और लड्डू अभी मेरा मस्त नींद में सोया हुआ, उसको जाके मैंने 3-4 आवाज़ें भी दे दी हैं। उसको कोई पता नहीं है कौन आवाज़ दे रहा है, क्या कर रहा है, मस्त सो रहा है वो। तो मैं भी चाय पी लेती हूँ अपनी। एक मिठाई का पीस भी बना है। सो आज मिठाई में है काजू कतली, एक पीस, और घर में मिठाई आई हुई है। लड्डू के डैडी की तो मौज आई हुई है। सुबह को लंच में भी मिठाई लेकर जाते हैं, उनको 1 या 2 पीस ज़रूर चाहिए काजू कतली के। और फिर शाम को आएंगे तब भी उनको 1-2 पीस चाहिए। और फिर रात को भी एक ही पीस मैं ज़्यादा नहीं देती हूँ। रात को भी उनको खाने के बाद चाहिए ही चाहिए। तो उस टाइम उनकी तो मौज आई हुई है भाई, दबा के मीठा खा रहे हैं वो। चलिए मैं भी खा ही रही हूँ, अब मैं कौन सा छोड़ रही हूँ। ये 11 बजे आपकी कौन सी पूजा चल रही है? पूजा तो आप कर आए मंदिर पे जाके। आप तो मंदिर पे जाके पूजा कर आए, अब कौन सी पूजा हो रही है? हमारा कुछ मंदिर जाता है ना। देखो सूप ये है, टीका लगा हुआ है ना। बजरंग बली की पूजा करके आता है हमारा कुछ, बजरंग बली की। और घर पे भी आके घंटी बजाना स्टार्ट है। खुशू जैसे करके आए तुम, बस अब शाम को करेंगे। जैसे शाम को डैडी के साथ जाना। और मैं कर रही थी अपना ये स्टिचिंग का काम। और अभी मम्मी का मेरा लंच बनने में टाइम था, तो मैंने सोचा चलो एक स्टिचिंग का ही काम कर लेती हूँ अपना। क्योंकि ये एक फैब्रिक में लेकर आई थी समर के हिसाब से, मुझे एक सूट बनाना था। तो ये 15 दिन से कटा हुआ रखा है। मैं इसको सिलने का ही नहीं टाइम आ रहा था। कभी टाइम नहीं होता था तो कभी मन नहीं होता था, तो यही सब चल रहा था। तो आज मैंने सोचा यार इसको स्टिच कर ही लेते हैं। जब समर निकल जाएंगे क्या तब स्टिच करेंगे। और लड्डू के डैडी ने भी टोक दिया था, क्योंकि ये फैब्रिक उनके पसंद का है कि वो वाला फैब्रिक का कोई ड्रा कभी स्टिच की है कि नहीं की है।
मैंने कहा अभी वो कट करके रख दिया, स्टिच किया ही नहीं है, तो बोले कब होगा उसका कोई मुहूर्त निकलेगा। तो मुझे अब थोड़ा टाइम था, लंच बनाऊंगी मैं 12 बजे, अभी बजे 11, तो मैं सोच रही हूँ इसी को मैं कर लेती हूँ, जितना होगा उतना कर लूँगी। वैसे तो हो जाएगा, आधी सिलाई हो चुकी है, आधी बस रह गई है। और मेरा कुशु ये खेल रहा है आराम से। अब मशीन पे मुझे अब ज़्यादा परेशान नहीं करता है, पहले मैं इसके सामने मशीन नहीं रखती थी, डर अब भी रहता है, पूरा ध्यान रखती हूँ, प्रॉपर इसके ऊपर ध्यान रहता है कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मेरे आसपास मशीन के तो नहीं आ रहा है। लेकिन अब उस तरीके से हरकत नहीं करता जिस तरीके से पहले करता था कि मशीन चल रही है तो मशीन पर ही आना है, अब नहीं करता। तो अब मैं कर लेती हूँ मशीन का काम अपना, इतना वो नहीं रहता है ना बेटा। अब मेरा बेटा बड़ा हो गया मेरा बेटा, और बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो तुम धीरे धीरे बड़े हो, धीरे धीरे बड़े हो, बहुत जल्दी बड़े हो रहे हो। पता है डैडी तो आपको इसी साल से स्कूल ले जाने बोल रहे थे। हाँ डैडी बोल रहे थे मैं खुशू को स्कूल लेके जाया करूँगा, मैंने रोक लिया आपको, मैंने कहा नहीं अभी तो 2 साल का भी नहीं कंप्लीट हुआ है ना। अब डैडी कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर आपको बस स्कूल पे लेके जाया करेंगे। और फ्रेंड्स को बता दो आपको बर्थडे आ रहा है, बता दो हमारे खुशू का बर्थडे आ रहा है। हाँ और हमारे खुशू को तो विशेष मिलना भी स्टार्ट हो गई हैं, इसको कमेंट में विशेष आना स्टार्ट हो गई है। कल सॉरी संडे से इसके बर्थडे के 15 दिन रह गए थे, तो उसी दिन ही इसके मैसेज आ गया था कि 15 दिन में बर्थडे के रह गए हैं और एडवांस में खुशू को हैप्पी बर्थडे। तो थैंक यू, मैं कैमरे पे आके भी वहाँ तो मैंने थैंक यू बोल ही दिया है और यहाँ भी कैमरे पे आके मैं थैंक यू बोल रही हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है हमसे ज़्यादा तो एक दिन वो गिनते हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा देखो सेलिब्रेशन तो हम करेंगे नहीं इस बार। हमने पिछली बार भी नहीं किया था, पिछली बार तो थोड़ा बहुत हो भी गया था, इस बार तो देखते हैं कैसे क्या रहता है। खुशू खुशू अच्छा बताओ केक कैसे कट करेगा? खुशू कैसे कट करेगा केक? ऐसे ऐसे कट करेगा खुशू केक अपना, है ना। कौन सा वाला केक लेके आए? पीपी वाला केक लेके आए। तो केक मैंने देख लिया है, मुझे किस तरीके का डिज़ाइन करवाना है वो भी मैंने देख लिया है। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं लाएंगे, छोटा ही लाएंगे। अगर वो केक उतने पौन में जितना हमें चाहिए वो हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम दूसरा ही लेंगे, क्योंकि जो मैंने देखा है वो आई थिंक 4 से 5 पौंड में बनेगा। तो देखते हैं अगर वो कस्टमाइज कर देते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें कुछ और ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हम लेंगे नहीं। लेके क्या क्योंकि कुछ ज़्यादा करना नहीं है हमें, है ना खुशू। चलो मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ, बहुत देर हो गई। आप उधर जाके खेलो, मम्मा से हटो, मैंने बोला ना मम्मा के पास नहीं आना है बिल्कुल भी, है ना। अब चलो अब जाओ, अब आप अलग अलग खेलो मम्मा से। मैं अंदर स्टिचिंग कर रही थी और मुझे पता नहीं चला, बाहर बारिश आ गई थी, ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं आई थी और बाहर पड़े थे कपड़े सूखने के लिए। जब मैं किसी काम के लिए बाहर आई थी देखा तो बारिश हो रही है, जल्दी जल्दी सारे कपड़े भी अंदर किए और फिर बनाया लंच। सिलाई का काम मुझे फिर बीच में ही रोकना पड़ा, फिर मैंने लंच बनाया। एक्चुअल में रोकना क्या पड़ा, पहले तो हमारे यहाँ आए थे गेहूँ, इस साल के ये मैं दिखाऊँ सीज़न के गेहूँ आ चुके हैं। तो हमारे यहाँ तो कोटा भर लिया गया है, कोटा बोलते हैं क्या, हाँ जो भी बोलते हो। तो पहले मैं गेहूँ आए तो उनको रखवाया, तब मुझे उठना पड़ा सिलाई पे से। फिर मैं कुछ काम के लिए और उठी तो देखा बारिश हो रही है तो सारे कपड़े अंदर किए और जो बाहर सामान था वो भी मैंने अंदर किया। फिर देखा टाइम कि 12:30 बज गए हैं। ये सब करते करते तो मैंने सोचा चलो सिलाई रोको, पहले खाना बनाओ। तो मैंने खाना बनाया, शॉप पे पहुंचाया और लड्डू भी चला गया शॉप पे। थोड़ी बहुत देर ही रुकेगा वहाँ पे, ज़्यादा देर नहीं रुकेगा। तो मैंने भी खा लिया, किचन भी क्लीन कर आई हूँ और अब मैं सोच रही हूँ पहले अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, जो कि आज शाम को आप लोगों को देना है। तो स्टिचिंग का काम मैं बाद में करूँगी, पहले मैं अपना ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ, वो बहुत ज़रूरी है। इवनिंग में ब्लॉग मिलेगा आपको। इवनिंग का टाइम था फ्रेंड्स और खुशू के डैडी आ गए थे ड्यूटी से, और ड्यूटी से आते टाइम वो गर्मा गर्म समोसे लेकर आए थे। तो वेदर तो बहुत अच्छा हो ही रहा है, आपको पता ही है,
तो वैसे वो टी नहीं पीते हैं ड्यूटी से आने के बाद में, मैं अपने लिए और मम्मी जी के लिए ही बनाती हूँ टी। तो आज उन्होंने भी बोला कि मैं समोसे लेकर आया हूँ गर्मा गर्म, मेरे लिए भी चाय बना लो, आज मैं भी चाय पीऊँगा। सो वही बस हम लोग बैठ के टी और समोसे इंजॉय कर रहे थे और कुछ टॉपिक पे बात कर रहे थे यहाँ पे बैठे हुए। ओ गुरु इधर देख, इधर बहुत शैतान हो रहा है तू, अब क्यों नहीं देख रहा? ओए नालायक, गंदा कौन है कुशु? और ये सब क्या करके डाल रखा है? ये सब तक गंदा करके डालता है कंजर। ओवे ओवे ओवे, ऐसी बाय बाय करता रहे तू गंदा बच्चा। हमारा कुशु बहुत गंदा हो गया है, बहुत गंदा। बहुत बदतमीज हो रहा, बहुत, बिल्कुल नहीं सुनता, कुछ कहोगे तो उसके अपोजिट ही करके दिखाएगा, इतनी शैतानी करने लगा है बहुत ज्यादा। और चलिए मैं अब ब्लॉग की एंडिंग लेती हूँ, इसका तो ऐसे चलता रहेगा पूरे दिन। कुशु गंदी बात है ना, गंदी बात है, इसका तो पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा ज़रूर। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम तक जाती रहे। सब मिलती हूँ बहुत जल्द एक न्यू डे और न्यू ब्लॉग के साथ में। एडजस्ट कीजिए इसकी आवाज़ के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।